तो भांक रोटा अग्निकांड को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया एक बार फिर से। जो अभी करंट अपडेट क्या है, करंट रिपोर्ट क्या है, वो हम विस्तार से जानेंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, हेल्थ बुलेटिन क्या कहता है अभी जो जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से? पूनम जी, देखिए, जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें हाल ही में बताया गया कुल 23 मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती है। उनमें से 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, उनकी हालत थोड़ी सिक बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से खतरे से बाहर निकाला जाए। हमारे साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम जो कि ट्रीटिंग का काम देख रही है, खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, साथ में आरके जैन जो कि जिस दिन यह हादसा हुआ था उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर के अब तक लगातार जो मरीजों की देखभाल और उनको बेस्ट केयर देने का काम कर रहे हैं। हाल ही में भी कुछ देर पहले वसुंधरा राजे यहाँ पहुंची थी, उनके सामने एक एक मरीज से उन्होंने, मरीज के परिजन है उनसे एक एक से 1-to-1 संवाद किया, पूरा फीडबैक लिया। पहले तो दीपक माहेश्वरी से बात करते हैं। सर, ये बताएं कि मैडम आई थी अभी, आज पूरे मरीजों से बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की है, किस तरह का फीडबैक था और क्या ऑल ओवर रुझान मिला उनको? देखिए, मरीजों के ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल की तरफ से कोई कमी नहीं है, बट ये संतोष का विषय है कि अटेंडेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे, उनका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और उन लोगों का सबका मानना था, सबने एक सुर में यही बात कही कि पेशेंट्स की केयर बहुत अच्छी हो रही है। हमारे जो प्लास्टिक सर्जरी के लोग हैं, डॉक्टर राकेश जैन हैं, ये लगातार 3-4 दिन से बिना सोए इसी काम पर लगे हुए हैं और हमने सारे संसाधनों की जितनी भी आवश्यकता है सबको अवेलेबल करा रखा है। और आज मुझे बताया गया है कि 5 से 6 पेशेंट ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होने की स्थिति में हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। सर, मैडम ने फीडबैक लिया, आधे घंटे के आसपास संवाद किया, किस तरह का संवाद रहा, किस तरह की बातचीत रही है और मैडम कितनी सेटिस्फाई थी यहाँ के इलाज से और अपनी जो व्यवस्थाएं की गई उसको लेकर? देखिए, मेरे ख्याल से सभी लोगों का जो जवाब था वो संतोषपूर्ण था। मुझे नहीं मतलब सभी लोगों ने व्यवस्थाओं की तारीफ़ की और मेरे ख्याल से मैडम को भी काफ़ी अच्छा लगा। सर, राकेश जैन हमारे साथ मौजूद है। सर, इस घटनाक्रम में मुझे पता है सुबह 7 बजे से उस दिन से आप लगातार लगे हुए हैं। अभी इस वक्त क्या अपडेट है मरीजों के हेल्थ को लेकर के? कल स्किन प्लांट भी किया, ट्रांसप्लांट भी किया आपने, और जो मरीज है उनके आगे क्या प्लानिंग है उसको लेकर के? सबसे बड़ी बात यह कि जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी रिकवरी किस तरह की हुई है? अभी हमारे पास टोटल वार्ड में 23 पेशेंट्स हैं। 23 पेशेंट में 3 पेशेंट जो हैं जिनको हम काफ़ी सिक कह सकते हैं, मतलब वेंटिलेटर पे हैं, वो करीब 90% और 70% की रेंज में है और काफ़ी ज़्यादा डीप बर्न्स हैं। उसके अलावा भी जो बाकी पेशेंट्स हैं, वो कुछ पेशेंट जो 60% की रेंज में है, कुछ 45% है, कुछ 35% है, कुछ उससे कम है। तो उससे कम वाले कुछ पेशेंट्स को हमने आज आइडेंटिफाई किया है। इसमें 4 से 5 पेशेंट हैं जिनको कि हम डिस्चार्ज का प्लान कर सकते हैं 1-2 दिन में। कुछ पेशेंट को हम आज ही डिस्चार्ज करेंगे, कुछ पेशेंट को 1-2 दिन में बाद में डिस्चार्ज की श्रेणी में आ जाएंगे वो। और जो डीप बर्न्स हैं उनको भी हमने प्रयास किया कि क्योंकि डीप बर्न्स में चांसेस ऑफ सर्वाइवल थोड़े कम होते हैं, तो हमने कोशिश की कल के 2 पेशेंट का हमने अंडर जीए हम एनेस्थीसिया देकर और उनको हमने जो स्किन ट्रांसप्लांट किया। हमारे पास स्किन बैंक जो अवेलेबल है उसमें से हमने स्किन ली और उनके रॉ एरियाज़ को कवर किया, जिससे कि उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं और थोड़े पॉजिटिव बैलेंस में आ जाते हैं और साथ में उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश हर पेशेंट के लिए यही है कि जिस भी तरह से जो भी हम चाहे ट्रीटमेंट वाइज हो, चाहे ऑपरेट करके हो, या किसी भी तरह से हम उनकी जान बचा पाएँ। सर, मैडम ने मुलाकात की अभी मरीजों से, उनके परिजनों से, किस तरह का उनका ऑल ओवर व्यू रहा और किस तरह से परिजनों ने बताया किस तरह की क्या उनकी स्थितियाँ हैं, और साथ में आपसे क्या संवाद किया गया? हमारे डिपार्टमेंट में जैसा कि आपको पता है कि पूरा डिपार्टमेंट एकजुट होकर इस समय काम कर रहा है, क्योंकि ऐसी त्रासदी ऐसी है जिसमें कि सारे रेजिडेंट, सारे कंसल्टेंट वगैरह सब लगे हुए हैं। मैडम ने अभी संवाद किया काफ़ी लोगों से, काफ़ी मैक्सिमम लोगों के अटेंडेंट आए अपने यहाँ पे और मैडम को त्रासदी के बारे में बताया और ट्रीटमेंट के बारे में बताया। और घटना जो हुई थी उसके बारे में कुछ मालूम किया कि क्या घटना हुई थी, उसको लेके भी कुछ पूछा? मैडम ने यही पूछा कि कैसे घटना हुई, आपके साथ
बर्न कैसे हुआ, क्योंकि जो अटेंडेंट जो थे वो उनके साथ नहीं थे, उस समय घटना के साथ नहीं थे, परंतु मरीजों ने अटेंडेंट को जो बताया उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंट्स ने मैडम को भी बताया कि कैसे क्या हुआ था। कुछ लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, कुछ लोग ट्रक ड्राइवर थे, कुछ लोग उसके साथ में थे, तो बताया कि कैसे बर्न हुआ। परंतु साथ में अटेंडेंट जो हैं वो पूरी तरह सेटिस्फाइड थे, वो ट्रीटमेंट से भी सेटिस्फाइड थे और साथ में जो इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए उससे भी पूरी तरह सेटिस्फाइड थे। देखिए, ये एसएमएस अस्पताल की पूरी टीम, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, उनकी मौजूदगी में पूरा फीडबैक लिया, उनके साथ में बातचीत किया और फिर उसके बाद में अब पूरे सेटिस्फाई भी है, खुद भी हैं, क्योंकि जो परिजन थे उन्होंने भी अपनी बात रखी से बताया कि यहाँ का जो ट्रीटमेंट है बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल रहा है और उन्होंने उम्मीद जगाई है कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर घर पहुँचेंगे। इसके लिए खुद राजे ने कामना की है। जी बिल्कुल, और क्योंकि आपने अब डिटेल में बातचीत की है, उन्होंने भी खुद ने बता दिया, प्रचार अधीक्षक तमाम जो दिग्गज यहाँ पर बैठे हैं, प्रशासनिक अमला बैठा है, वो एक एक चीज बता रहा है और यही संबल होता है, यही आश्वासन होता है, चाहे वो पीड़ित परिवार के लोगों के लिए हो या फिर पूरे राजस्थान की जनता के लिए, जो बस यही जानना चाहती है कि आखिर इलाज कैसे मिल रहा है, मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है परिवार के लोगों को। ये बेहद महत्वपूर्ण है। विकास जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए, जानकारी देने के लिए, और जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया। आगे भी हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।